तम देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालपडगुं लघयन्ते गिरं यत्कृपातमहे वन्दे परमानंद माधवं। परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है। मनुष्य शरीर मिलना, अनंत योनियों में भटकने के बाद भगवत कृपा से मनुष्य जन्म मिलता है और उसमें भी धर्म परायण सत्संग प्रिय संत सेवी परिवार में जन्म होना और भी सुखदायी होता है। श्रीमद् भागवत में नव योगेश्वर प्रसंग में महाराज जनक ने योगेश्वरों का अभिवादन करते हुए बड़ी अद्भुत बात कही है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम भमन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि वैकुंठ नाथ भगवान के प्रिय वचनों का दर्शन एवं उनके द्वारा सत्संग लाभ मिले तो इससे बड़ी आनंददायी बात और क्या हो सकती है। परमात्मा के मुख से निसृत श्रीमद् भागवत हिंदू धर्म और चिंतन के महात्म्य विख्याता भगवान वेद व्यास के द्वारा छंदोबंद किया गया अद्भुत सदग्रंथ है श्रीमद् भागवत के श्लोक। इसलिए श्लोक न रहकर मंत्र हो गए हैं जिनमें नित्य नूतन अर्थों का उन्मेष हो जाता है। संसार में अभय का निस्तान निरापद निकेतन श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करना ही है। वैदिक वाङ्मय में श्रीमद् भागवत से बढ़कर मनुष्य के लिए सुरक्षित शरण भला और क्या होगा। भगवान भागवत श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। यथा श्रीमद् भागवत्याख्यो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही भागवत रूपी श्री कृष्ण की गोद संपूर्ण मानव का अभय है। निकेतन में है यही वह शरण स्थली जहां आकर मानवता निर्भय और निश्चिंत हो सकती है। यथा श्रीमद्भागवतम शास्त्रम मुक्त दानेन गर्जति। श्री कृष्ण प्राप्ति का सशक्य साधन श्रीमद् भागवत ही है। इसमें मुक्त जन भी लीला विग्रहण धारण करते हैं। कहा गया है महाराज कि जीवन में सबका मंगल ही सोचो, अमंगल किसी के जीवन में ना हो ऐसा सोचना भी व्यर्थ है। इसलिए कहा गया है तुम्हें आनंद मिलेगा ऐसा विचार करके देखिए, हमें सुख होगा ये सत्य है। जब हमारे ऐसे भाव रहेंगे कि जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे संगति है, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारा घर परिवार जितने भी भाई बंधु हैं वो सब सुखी रहें। यहाँ तक कि जो दुश्मन है ना वो भी परमात्मा उसे भी सर्व सुख प्रदान करे। इसलिए कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा गच्छत दुख भाग भवेत्। जो तुम्हारे मित्र हैं, जो सगे संबंधी हैं, अन्य जितने भी तुम्हारे आद भाई बंधु हैं वो सुखी होंगे कि नहीं, वो पीड़ा से मुक्त होंगे कि नहीं, वो काया से निरोग होंगे कि नहीं ये तो पता नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे सच्चे ऐसे भाव हैं, अपना भला हो या ना हो लेकिन सामने वाले व्यक्ति का भला जरूर हो जाए, अगर ऐसे तुम्हारे भाव हैं तो परमात्मा तुम्हारा जरूर भला करेगा।
इसलिए कहते हैं महाराज कि जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा लेकर के आओ। श्रीमद् भागवत से बहुत कुछ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत भगवान का बांडमय है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान के श्रीमुख से निःसृत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत में समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत रस सिंधु है। श्रीमद् भागवत ज्ञान वैराग और मुक्ति का समुच्चय है। महाराज, मानव जीवन सबसे उत्तम और अत्यंत दुर्लभ है। श्री गोविंद की विशेष कृपा का फल यह मानव जीवन है। मनुष्य जन्म हमें ईश्वर रोपासना के लिए मिला है। मानव मात्र का परम लक्ष्य है परमात्मा का चिंतन करना, जिसका क्षणार्थ चिंतन ही जीवन को धन्य कर देता है। परमात्मा की कृपा से ही संत गुरुजनों का संग प्राप्त कर गोविंद की चिन्मयी लीलाओं को श्रवण और चिंतन के माध्यम से उनके श्रवण को जान पाते हैं। जय हो प्रभु, जय श्री राधे। परम मंगल में परा तुपर अखिलेश्वर आकार करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री तंडुध्यत विनिध्यत पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांडुमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत कथा महापुराण भाग्योदयन बहुजनम सर्वजितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मधांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेक। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि होती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्त पूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। देखिए, भागवत की कृपा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं हो सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। तो हिंदू वेदिक बांडमय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में कंचनीय परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठान्तमक प्रीति हो। इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही प्रभावी होती है। महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।